आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं दोपहर तक ये पैसे आपके भाई तक पहुंचा कर आ जाऊंगा, क्योंकि आज मैं घर जल्दी जाने का वादा भी करके आया हूँ। और इस तरह मोती उन पैसों को लेकर वहां से चला जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक मोती नाम के पक्षी को दिखाया जाता है, जो अपने एक छोटे से रथ में लोगों के घर चिट्ठियां पहुंचाने का काम करता था। उसका एक प्यारा सा घर था जिसमें वो अपनी पत्नी बेला और बेटे चीकू के साथ रहा करता था। ए जी, आप तो हर रोज शाम होते ही घर लौट कर आ जाते थे, आज इतनी देर क्यों हो गई? अरे आज एक पक्षी ने चिट्ठी के साथ एक सामान भी दे दिया, और सामान थोड़ा भारी था तो उसे पहुंचाने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए घर आने में देर हो गई। सुनिए जी, आप इस तरह किसी का सामान मत लेकर जाया करो, आप चिट्ठियाँ पहुँचाते हो ना कि सामान। मोती बहुत ही नेक दिल था, वो कभी किसी के काम के लिए मना नहीं करता था। अगली सुबह। सुनिए जी, आज जल्दी लौट आना, गाँव में मेला लगा है, सभी घूमने चलेंगे। ठीक है, दोपहर तक लौट आऊंगा। मोती को अगर कोई भी पक्षी मुसीबत में दिखता तो वो हमेशा उसकी मदद करता, और उसकी इसी आदत से बेला को हमेशा डर लगा रहता। अरे मोती, तन्ने पता है ना, मेरा भाई शहर में रहवे है और आज उसने पैसा की घनी जरूरत है। तू मेरा एक काम कर, ये पैसे ले जा और उसने दे आ, क्योंकि पूरे गांव में मैं बस तेरे पे ही भरोसा करूँ हूँ। तू मेरा बस यह काम कर दे, कैसे भी कर भाई। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं दोपहर तक ये पैसे आपके भाई तक पहुंचा कर आ जाऊंगा, क्योंकि आज मैं घर जल्दी जाने का वादा भी करके आया हूँ। और इस तरह मोती उन पैसों को लेकर वहां से चला जाता है। तभी कुछ चोर उनकी ये बात सुनकर मोती का पीछा करने लगते हैं। और एक सुनसान जगह पर आकर वो चोर मोती पर हमला कर देते हैं। मोती अपने रथ के साथ नीचे जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? अबे, अपन को मालूम है कि तेरे पास पैसा है, चल जल्दी पैसा दे, वरना इधर ही टपका डालेंगे तेरे को। तभी वो चोर पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। माँ, आप तो बोल रही थी कि पापा दोपहर तक आ जाएंगे, अब तो शाम हो गई मगर पापा तो अभी तक नहीं आए। अरे बहन जी, मोती कहाँ है? वो अभी घर नहीं आए। अभी तक घर ना आया? अरे मेरे तो कह रहा कि मैं दोपहर तक ही घर आ जाऊंगा, और मैंने तो उसे कुछ पैसे दिए हैं ना, वो उन पैसों ने ही पहुंचा के आया। ऐसा तो ना हो कहीं रास्ते में कुछ गड़बड़ होगी हो। तभी वो तीनों मोती को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मोती जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। वो उसके पास जाकर देखते हैं तो मोती मर चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? इनके साथ ऐसा किसने किया? पापा उठो पापा, ये आपको क्या हो गया? चीकू और बेला बहुत रोते हैं। अरे बहन जी, मैंने माफ कर दो, यह सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं इसने पैसे देता और ना इसके साथ ये होता, और जिसने भी यह किया है ना, मैं एक ने भी ना छोड़ूं। तभी बेला उस रथ में अपने पति की लाश रखकर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में ले जाती है। और इस तरह बेचारी बेला अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है।